Hello everyone. Most UPSC aspirants they either skip medieval India or they prepare it very randomly, despite knowing the fact कि इस एरिया से यूपीएससी हर साल रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछ रही है. तो इन दिस वीडियो आई एम शोइंग यू एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन PYQs एंड NCRTs, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है एंड कौन से टॉपिक्स चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज टाइम लिमिटेड है एंड एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड दिस कैन सेव लॉट ऑफ योर टाइम, योर एफर्ट्स एंड कन्फ्यूजन. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट वेटेज ऑफ मिडिवल. हियर यू कैन सी मिडिवल से 30 क्वेश्चंस पूछे गए पिछले 11 ईयर्स में एंड यू नो एंशियंट का वेटेज कितना था, 20 क्वेश्चंस इन लास्ट 11 ईयर्स. तो सरप्राइजिंग है ना, मिडिवल का वेटेज एंशियंट से काफ़ी ज़्यादा है एंड वी प्रायोरिटाइज एंशियंट ओवर मिडिवल. ऐसा क्यों? बिकॉज नेचर ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पे यू कैन सी 43% क्वेश्चंस वो थे डिफिकल्ट एंड ये रेशो, ये परसेंटेज एंशियंट में कितना है, इट इज़ 30%. तो एंशियंट में क्वेश्चंस आसान ज़्यादा आते हैं, मिडिवल में डिफ़िकल्ट ज़्यादा आते हैं. एंड वाई डिफ़िकल्ट? बिकॉज इनका सोर्स है रेंडम, उपिंदर सिंह, रोमिला थापर, और इस वजह से वी प्रायोरिटाइज एंशियंट ओवर मिडिवल. ये बात सही है कि 43% क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट, लेकिन द अदर साइड ऑफ द कॉइन 57% क्वेश्चंस दे आर इजी, दे आर मॉडरेट. तो इस पे हमारा फोकस क्यों नहीं होता है? एंड वाई दे आर इजी, वाई दे आर मॉडरेट? बिकॉज ये पूछे जाते हैं फ्रॉम NCRTs. 60% क्वेश्चंस NCRT से पूछे गए एंड यू नो प्रीलिम्स में एक एक नंबर मैटर करता है. तो हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ पे टू हैव 100% एक्यूरेसी. तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रॉम NCRT, उसको करना है. डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दो ना, ये जो बाकी के सोर्सेज हैं इनको छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है? फोकस करो ऑन दीज 57% क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं NCRT से. अब NCRT भी कौन सी करनी है? केवल 3 NCRT करनी है. दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, सतीश चंद्रा एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2. इनको करना है. दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी. और अगर आपके पास टाइम हो तो यू कैन ऑल्सो रेफर द क्लास 7th NCRT अवर पास्ट पार्ट 2. ये 3 NCRT आपको करनी है और मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं. उपिंदर सिंह नहीं करना है, रोमिला थापर नहीं करना है, बाकी कोई भी सोर्स हमें फॉलो नहीं करना है. अब ये जो NCRTs हैं इनको मैं कवर टू कवर करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन इफ़ यू एनालाइज PYQs एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज कुछ थीम्स ऐसी हैं जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. दिस इज द PYQ एनालिसिस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 87% क्वेश्चंस वो केवल 5 एरिया से पूछे जा रहे हैं. कौन कौन से एरियाज हैं? थीम नंबर 1 इंपॉर्टेंट टर्म्स, 23% क्वेश्चंस. देन अर्ली मिडिवल डायनेस्टीज, 17% क्वेश्चंस. देन विजयनगर एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 17% क्वेश्चंस. मुगल एम्पायर 13% क्वेश्चंस एंड दिल्ली सल्तनत, यहाँ से 10% क्वेश्चंस पूछे गए. जहाँ तक भक्ति सूफी मूवमेंट की बात है, ये हम वैसे भी प्रिपेयर करेंगे आर्ट एंड कल्चर में. सो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर. इंपॉर्टेंट टर्म्स, अर्ली मिडिवल डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर एंड दिल्ली सल्तनत. अब इनको भी कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें क्या प्रिपेयर करना है, इसके लिए थीम वाइज वी नीड टू एनालाइज PYQs. दिस इज द फर्स्ट थीम, इंपॉर्टेंट टर्म्स. अब देखो कैसे सवाल पूछे जाते हैं. मीनिंग ऑफ हुंडी, इसका मतलब क्या है? आंसर कहाँ पे दिया है? क्लास 7th NCRT. ये जो साइड बॉक्स है यहाँ पे इसका आंसर आपको मिलेगा. सेम पैटर्न यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन. मीनिंग ऑफ बंजारा, अगेन क्लास 7th NCRT. यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है. देन PYQ आपको देखने पड़ेंगे. ये क्वेश्चन था 2016 में विद रिस्पेक्ट टू आराघट्टा. भाई इसका मतलब क्या होता है? तो उस टाइम पे डिफिकल्ट था, लेकिन ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है इन 25 आराघट्टा. तो इस बार आसान है. तो PYQs को मेमोराइज करना है, एनालाइज करना है. जो ऑप्शन है उनको भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा. देन जो लैंड ग्रांट सिस्टम होता है
उसके लिए क्या डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, इंपॉर्टेंट फीचर है मिडिवल सोसाइटी का, उस पर सवाल पूछा गया है। कॉइन्स के लिए क्या टर्म यूज होती है, उस पर सवाल पूछा गया है। तो व्हेन यू आर रीडिंग एनसीईआरटी, तो आपका फोकस इंपॉर्टेंट टर्म्स पे होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि जो मुगल एम्पायर है उसमें सूबा, सरकार, परगना, इसका मतलब क्या होता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जागीरदारी, जमींदारी, जप्ती, दहसाला सिस्टम। आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, मीर बख्शी, आमिल, वजीर, इनका इनका मीनिंग क्या होता है, मनसबदारी सिस्टम, राइट। देन करेंसी, इन सब को आपको प्रिपेयर करना है। तो ये नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे और कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, और खुद से नोट्स बनाइए ताकि आप उसको मेमोराइज भी कर सकें। सो दिस इज थीम नंबर 1। देन थीम नंबर 2, अर्ली मिडिवल डायनेस्टी। देखो गुप्ता एम्पायर, हर्षा पीरियड, ये डिसइंटीग्रेट होता है, उसके बाद नॉर्थ में, डेक्कन में बहुत सारी पावरफुल डायनेस्टीज एमर्ज होती हैं। उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेलेक्टिव रीडिंग करना पड़ेगा। एक बार पीवाईक्यू देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें डिफरेंट इवेंट्स दिए हुए हैं और उसको एक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, किंग्स और वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, अगेन एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टीज एंड टाइम पीरियड, उस पर सवाल पूछा गया है। यहाँ पे काकाटिया किंगडम, इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है, डिटेलिंग जरूरी है। और यहाँ पे जो किंग्स हैं उनके राइन में इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हुए, उस पर सवाल पूछा गया है। तो कुछ डायनेस्टीज ऐसी हैं जहाँ पे डिटेलिंग चाहिए होगी, कहीं पे नहीं चाहिए होगी। तो देखो यहाँ पे मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैप्स एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे। टाइम पीरियड वाइज, लोकेशन वाइज कौन सी डायनेस्टी है, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और इस तरह की टेबल आपको बनानी पड़ेगी। तो जहाँ तक पाला डायनेस्टी की बात है, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पल्लवा, चोला एंड काकाटिया, ये 6 डायनेस्टीज हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यू नीड डिटेलिंग। किस तरह से, इनका टाइम पीरियड, इनकी लोकेशन, हु वाज द फाउंडर एंड उनका कंट्रीब्यूशन, डिफरेंट किंग्स कौन से थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये 6 डायनेस्टीज हैं, पाला, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पल्लवा, चोला, काकाटिया, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन राजपूत किंगडम, तो यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, सवाल पूछा गया है बट डिटेलिंग नहीं चाहिए। ये मैप इंपॉर्टेंट है, क्या करो, नोट्स बना लो, लोकेशन, टाइम पीरियड एंड नेम ऑफ द डायनेस्टी, बस इतना ही हमें प्रिपेयर करना है और कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। तो यहाँ पे नोट्स इंपॉर्टेंट है, मैपिंग इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट थीम है विजयनगर एम्पायर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 5 सवाल पूछे गए, देखो क्या क्वेश्चंस पूछे गए। हु वॉज द फाउंडर, देन टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राया, तो डिटेलिंग चाहिए होगी। नेचर ऑफ सोसाइटी उस टाइम पे क्या थी। देन यहाँ पे पोर्तुगीज का कनेक्शन, राइट, उनका एडवेंट होता है इंडिया में, बिकॉज टाइम पीरियड देख लो। एंड यहाँ पे इंडिविजुअल जो किंग्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन, तो डिटेलिंग आपको चाहिए होगी। तो करना क्या है, एक तो काकाटिया एम्पायर प्रिपेयर कर लो, उसके बाद हु लेड द फाउंडेशन, जो डिफरेंट डायनेस्टीज हैं इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर्स, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है देवराया टू एंड कृष्ण देव राया, इसको काफ़ी अच्छे से करना है, राइट। तो इनका कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, देन मिलिट्री अचीवमेंट, देन आर्ट आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर थीम को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट थीम क्या है, मुगल एम्पायर। तो देखो क्या सवाल पूछे गए, अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, तो क्या चीज़ इंट्रोड्यूस होती है। देन यहाँ पे जागीरदार जमींदार सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, इसका आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो डिटेलिंग चाहिए लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज़ की। एंड यहाँ पे परगना, सरकार, सूबा, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेलिंग। तो प्रिपेयर कैसे करना है, नंबर 1 जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, उसको प्रिपेयर करो। एंड जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इस पीरियड में जो इंडिया में आती हैं, उस पर आपको फोकस करना है, सवाल पूछा गया था। देन अब देखो आपको ना नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये तो हो गए मुगल किंग्स।
अब इनके लिए टेबल बना लो, इंपॉर्टेंट बैटल्स, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, क्या रिफॉर्म्स लाए गए, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, मनसबदारी सिस्टम, उनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ एंड उनका कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगली थीम है दिल्ली सल्तनत। सेम लाइन पे आपको प्रिपेयर करना है बिकॉज यहाँ पे भी डिटेलिंग इज नीडेड। देखो क्या सवाल पूछे गए, इनका रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो आमिल का मतलब क्या है, इक्ता सिस्टम, मीर बख्शी। देन जो इंडिविजुअल जो सुल्तान थे उनके राइन में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, मंगोल इन्वेजन, इसका आंसर एनसीईआरटी में था। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको प्रिपेयर करने, मीन्स डिटेलिंग इज नीडेड। तो अगेन हम क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे, टेबल बना लो, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, इसके टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए एंड व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन, इस पे आपको टेबल बनानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज कर लो। तो ये तो हो गई 5 इंपॉर्टेंट थीम्स। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इस पे यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ चुकी है, तो इसका आंसर नितिन सिंघानिया में हमें मिलता है। तो वहाँ पे स्पेसिफिक चैप्टर दिया हुआ है, ये टेबल्स आपको मिल जाएंगी, इनको प्रिपेयर कर लो। एंड व्हेन यू आर रीडिंग मिडिवल इंडिया आप इसको एनरिच भी कर सकते हैं। सेकंड जो थीम है वो है फॉरेन ट्रेवलर्स, कौन इंडिया में आया, किसके टाइम पे आया, ये आपको याद होना चाहिए। इस पे भी यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं एंड इसको आप एनरिच कर सकते हो विद योर एनसीईआरटीज, राइट। तो ये 2 एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको नितिन सिंघानिया से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो एंशिएंट हमने कर लिया, मिडिवल हमने कर लिया, अब क्या बचता है, आर्ट एंड कल्चर। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यू मैप। तो जैसा मैंने आपको प्रोवाइड किया था फॉर एंशिएंट, सेम डॉक्यूमेंट आई एम प्रोवाइडिंग यू फॉर मिडिवल इंडिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2015 से लेके 25 तक थीम वाइज क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है, टॉपिक्स। दिस इज़ वेरी हैंडी डॉक्यूमेंट, जब भी आप मिडिवल प्रिपेयर करते हो इसको एक बार देख लो, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाएगी, राइट। तो दिस इज़ अबाउट मिडिवल इंडिया। तो अगर ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप यूपीएससी विद सौरभ, इसको ज्वाइन कर लो। पीवाईक्यू मैप सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।